गुड इवनिंग बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे शायद एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस हो चुकी है और एक्सरसाइज नंबर 4 भी खत्म हो चुकी है। मैं आपको पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स। हाँ, अभी और करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल बेटे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी काफी हैं और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मैंने काफी दिए हैं सब्स्टिट्यूशन वाले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अभी तो एक ही क्वेश्चन किया था ना, धीरे धीरे अभी जब मैं क्वेश्चंस करता जाऊंगा तो समझते जाओगे। डिफरेंशिएशन बस अच्छी आनी चाहिए तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। अब एक एक पॉइंट आप पकड़ते जाओगे, अपने आप क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। ठीक है ना, वैसे तो सिर्फ मैंने 4 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बट मैं और भी बीच में से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम है बेटा एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 5 पर। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5। ठीक है, बस ये देखने की कोशिश करनी है कि भाई मैं किसी चीज को सोचता कैसे हूं। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप भी देखो कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से इस बात को सोचोगे। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन तो मैं करता हूं। देखो, करेक्ट। अब मैं जैसे अगला क्वेश्चन लिखने चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब हम 1 से लेकर के 5 एक्सरसाइज तक पूरी बात करेंगे कि भाई आखिर क्यों इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लग रहा है। ठीक है ना, ये सोचेंगे हम अभी। 1 अपॉन, क्वेश्चन दे रखा है बेटे सेकंड में, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। साइन एक्स इंटू कॉस टू पावर 3 डीएक्स। अब जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते हुए आए हो एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 4 तक, उसमें आपने ये देखा है कि जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन होती है तो आप डिनोमिनेटर को खत्म करने की कोशिश करते हो कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। ठीक है, वहां बहुत कम ऐसा चांस दिखता है कि एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन वहीं पर प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो सीधे हमें 1 से लेकर के 4 एक्सरसाइज तक के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको ये दिख रहा है, देखो साइन और कॉस, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अब पूरा का पूरा डेरिवेटिव सेम नहीं मैच कर रहा है, बट साइन एक्स मैच कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या सोचना होगा कि अगर मैं मान लो साइन एक्स को टी पुट, अभी स्टार्टिंग में क्या करना होगा कि आपको रैंडमली दोनों को देखना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप समझना शुरू करोगे कि कौन सा परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो मैं अगर यहाँ पे साइन एक्स को पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा कॉस एक्स। रफली देखना, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो आंसर मुझे मिला कॉस एक्स डी एक्स डी टी। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने क्या करना है कि जो साइन एक्स फंक्शन है उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और साथ में डीएक्स लिख देना। ये इसका शॉर्टकट तरीका है और इसके कोई नंबर नहीं कटते, आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है, साइन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स डीएक्स अटैच, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करो, कितना हो गया 1, और डी टी अटैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, इसी की बात करो ना 5th एक्सरसाइज। ठीक है, अभी आ रहा हूं, वो तो करा नहीं ना। अब इस क्वेश्चन में आपने साइन एक्स को तो रिमूव कर दिया, अब डीएक्स को देखो, डीएक्स कितना हुआ 1 बाई कॉस एक्स डी टी हुआ। इंटीग्रेशन फंक्शन बन गया 1 अपॉन साइन एक्स की जगह टी डाल दिया जो आपने लेट किया था, कॉस क्यूब एक्स आपका एज इट इज ही रह गया, कॉस क्यूब अपने पास है, इंटू
1 अपॉन कॉस एक्स डी टी। अब ध्यान दो, 1 अपॉन टी कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस 4x डी टी। ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं हुआ और वैल्यू सेम आ गई। ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी पुट करो तो कुछ कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा बल्कि ये इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अब भी तरीके हैं इसको इंटीग्रेट करने के, लेकिन वो मेथड काफी लॉन्गेस्ट हो जाएंगे और अभी वो टाइप आपने पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, आगे इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, बढ़ गया। अब आप इस कॉस को बदलना चाहो टी में, तो जब तक पूरा फंक्शन टी में नहीं आ जाएगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा। अब दूसरा भी समझ लेते हैं। अगर मैं cos x को t डालता हूं तो ये t क्यूब बन जाएगा। cos का डेरिवेटिव बेटे माइनस साइन, वो नीचे आएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा। अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या आया अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स। आप लिख रहे हो हम इसे cos 3x सब्स्टिट्यूट, cos क्यूब x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cos क्यूब को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। आप ध्यान दो, जो कुछ है डिनोमिनेटर में है, जो पुट करोगे वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि अभी इस क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूशन का काम नहीं है, क्योंकि हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो अब क्या करना है, अब कोशिश करनी भाई पहली 4 एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर साइन कॉस प्रेजेंट है और 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। पहले हम ये मेथड करेंगे, फिर तुम लोगों को एक और मेथड सिखाऊंगा इसका। ठीक है, अब देखो सेपरेटिंग एलसीएम, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, सेपरेट कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, साइन से सिंगल साइन कट गया, अब कॉस क्यूब एज इट इज ही रह गया। साइन अपॉन सिंगल कॉस को यूज किया, क्या बन गया बेटे, ये बन गया आपका tan x, और जो cos स्क्वायर एक्स है ये बन गया आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डी, प्लस यहां पे ध्यान दो तो पूरा cos स्क्वायर और cos क्यूब में से 2 cos कट गए, क्या बच गया, साइन x इंटू कॉस एक्स। करेक्ट। अब आप ध्यान दो तो इस इंटीग्रेटिंग फंक्शन में आपके पास है, ठीक है, जो भी सोच रहे हो अपने आप एक बार अप्लाई करना। पहले इसको कंप्लीट कर दूं। अगर आप देखो इस वाले इंटीग्रेटिंग फंक्शन में तो आपको tan x को t पुट करने पर सीकेंड स्क्वायर एक्स मिल रहा है। देखो tan का डेरिवेटिव हुआ सीकेंड, यानी यहां आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बट यहां पुट क्या हो रहा है, tan। ये दोनों का कॉमन वर्किंग नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे 2-3 इंटीग्रेशन बन गए और सब में अलग अलग वर्किंग हो रही है, तो आपको क्या करना है कि एक को I1, I2 और I3 से प्रेजेंट करना है, यानी इंटीग्रेशन I इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2। अब इनको अलग निकाल लेना है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। मुझे पता है tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x इज इक्वल टू t। अब हम करते हैं tan का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, t का 1 और dt। सही है। अब dx किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स dt। नाउ व्हाट इज I1, tan x की जगह आपने पुट कर दिया t, सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज और 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स dt। फिलहाल अभी जितने भी आप सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करो, अभी के लिए
ये ध्यान रखो कि जब हम कुछ पुट करें तो कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए, ऐसी सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है। ठीक है, पहले वाले सब्स्टिट्यूशन में दोनों में से हमने पुट करके देख लिया, कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा था, इसलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, अब बच गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। क्या अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? पूरा इंटीग्रेटिंग फंक्शन टी में हो जाना चाहिए और इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट जो है वो डी टी होना चाहिए। तो आ गया, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं खाली टी बचेगा, और भी वैल्यूज बच सकती है, बट टी का ही फंक्शन बचेगा। नहीं बचेगा तो चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट करो, ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यहाँ पे C1 डालो, रिप्लेस टी आपने सब्स्टिट्यूट किया था 10x, बन गया 10 स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। अब लेते हैं बच्चों I2, अभी दूसरा बचा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अभी भी देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस तो है, लेकिन पुट करने पर कुछ कटेगा नहीं, वो नीचे ही आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी फिर से इसको चेंज करना है। फिर 1 को लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन बाई कॉस बचेगा, क्या आ गया अपने पास 10x आ गया। कॉस से सिंगल कॉस कट जाएगा, कॉस बाई साइन बचा, क्या आ गया कॉट एक्स आ गया। अब यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही बन गए। तो log 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log secant x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x प्लस c2। और व्हाट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो वैल्यू ऑफ I1 इज 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस I2 की वैल्यू बेटे log secant x प्लस log sin x। कॉट का यही होता है ना, प्लस C1 प्लस C2 इज C। ये आपका आंसर आया। तो एक मेथड आपने ये देखा, करेक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक और मेथड समझाता हूं। लॉग वाले में तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना, log 10x का तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x log secant x, सीधा फॉर्मूला ही है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x प्लस c, ये तो फॉर्मूला ही है ना। हाँ जी प्रथम, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन 2x, जो कि बन जाएगा कोसीकेंट 2x, कर सकते हैं ऐसा। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log कोसीकेंट 2x माइनस कॉट 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस c, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब तुम लोगों को एक और तरीका समझाता हूं, ये इतने मेथड में हुआ, सही है, आंसर भी अलग आएगा अब जब हम करेंगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब अगर क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन को सबसे बेटर होता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करना, वो हम समझ चुके हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या इसे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा सकता है, इस चीज को सोचना होगा हमें। ठीक है, कि क्या मैं इसको इसी स्टेप में बना सकता हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया कि साइन को डिवाइड कर दिया कॉस से, ध्यान देना, और कॉस क्यूब में एक कॉस इंक्रीज कर दिया, कॉस 4x dx। कुछ फर्क पड़ा, कॉस से कॉस कट के कॉस क्यूब आया। अब इसका फायदा क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस 4
तो बन गया सीकेंड पावर 4 और साइन बाय कॉस बन गया 10x dx। अब ध्यान दो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, और जरूर पार्ट ऑफ स्क्वायर कटेगा 4 में से। पुट 10x इज इक्वल टू t, 10 का डेरिवेटिव हुआ सीकेंड स्क्वायर x dx, t का डेरिवेटिव 1 और ये आ गया dt। नाउ व्हाट इज dx, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर x dt। ठीक है, रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड 4x अपॉन t इंटू 1 अपॉन, वैसे इतने एलिमेंट्री स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अभी तो हम स्टार्टिंग में इसलिए लिख रहे हैं। सीकेंड स्क्वायर से 2 सीकेंड स्क्वायर कट गए, क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर x अपॉन टी dt। लेकिन क्या आप अभी इंटीग्रेशन कर सकते हो, ध्यान दो, यस t प्रेजेंट है, dt प्रेजेंट है, लेकिन x का फंक्शन भी साथ में प्रेजेंट है, तो इस स्टेप पर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। कन्वर्ट ऑल इन t, तो जब x में फंक्शन बच जाता है तो हमेशा जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की होती है उस जगह पर पहुंचना है। 10x इज इक्वल टू टी, और बॉक्स बनाना नहीं है आपको पेपर में, ये समझने के लिए 10x इज इक्वल टू टी, तो हमें यह सोचना होगा कि क्या सीकेंड स्क्वायर x को 10 की फॉर्म में बदला जा सकता है, तो हम उसकी जगह t को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या किया, सीकेंड स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन टी dt, और व्हाट इज 10, 10 इज t, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt, देखिए पूरा t में हो गया। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, 1 अपॉन t, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, इट इज t dt, 1 बाई t प्लस t dt। अब मैं इसका करने चल रहा हूं इंटीग्रेशन। अब देखो बहुत ही इजीली इंटीग्रेट अब ये हो रहा है। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, लॉग मॉड टी, प्लस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। व्हाट इज t, t इज 10x, और t स्क्वायर कितना हो गया, t इज 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, समझ गए, सिंपल आ गया आंसर। अब देखो क्या इसे आप बना सकते हो ऐसा, ध्यान देना, अपने पास आ रहा है 10 स्क्वायर x बाई 2, करेक्ट आ रहा है, लॉग सीकेंड x प्लस लॉग साइन x, लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू बी, यानी लॉग साइन x इंटू सीकेंड x। सीकेंड x को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस x, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, लॉग 10x। देखो वेरीफाई हो गया, इतना ही फर्क पड़ा, लेकिन मेथड कितना छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं, इसको करने के क्या होता है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतने कम स्टेप हो सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, कुछ समझ में आया, धीरे धीरे और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट, चलो 10 सेकंड में देता हूं, बहुत अच्छी तरह सोच लो सभी, और जो अभी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। सर, हाँ जी सर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टी के बाद बताना एक बार। सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टी, तो आप अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर dt है तो पूरा फंक्शन t में होना चाहिए, अगर x प्रेजेंट है तो यानी इसे अब आपको t में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जहां आपने t की फॉर्म में फंक्शन को पुट किया था, तो आपको पता चला भाई 10x t के बराबर है, तो अब कोशिश करो कि क्या ये 10 में रिड्यूस हो सकता है, तभी तो उसकी जगह t रख पाओगे। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 की जगह बेटे t रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी। अब ये सिंपल 1 से लेकर के 4 एक्सरसाइज तक का क्वेश्चन बन गया। भाई सॉल्व करना है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हटना चाहिए, सेपरेटिंग एलसीएम 1 बाई टी, यस इंटीग्रेट टी स्क्वायर बाई टी, टी हो गया 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, यानी 1 बाई एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो लॉग टी, और टी का मतलब आप एक्स टू दी पावर 1 को इंटीग्रेट कर रहे हो, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, उसके बाद टी की जगह वैल्यू रिप्लेस करो। पर ये आपने कहा सेकंड स्टेप में डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, हाँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स है, तो कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई, ओके।
और किसी को कोई दिक्कत? लॉग साइन मॉड एक्स प्लस सी के बाद समझ नहीं आया। लॉग मॉड, आप यहाँ की बात कर रहे हो? बस उसके बाद क्या था, आई कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 था। I1 की वैल्यू ये थी, आप इसको रख दो। I2 की वैल्यू क्या थी, ये थी। और C1 प्लस C2 का जो कंबाइंड लिखना है वो दोनों नहीं लिखने, एक कांस्टेंट लिख देना, दैट इज C। ठीक है, शुरू से अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो एक जगह तो आप उसके एंगल को बढ़ा लेते, बट दूसरी जगह कॉस स्क्वायर एक्स बच जाता, फिर उसका आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए पहले से ये नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी कर सकते हैं, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में किस तरीके से अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोचोगे कि भाई सेम ही है, यही तरीका होता है। तो सबके तरीके अलग हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतर सोच पाओगे। क्या पता मेरे से भी अच्छे मेथड निकाल लो, ये तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? क्योंकि ना इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, ये तो बस एक आइडिया मैं दे सकता हूँ कि हाँ इसमें इस तरीके से इस चीज को सोचा गया है। तो आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप दिमाग इसमें चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 और स्क्वायर रूट के अंदर है a क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx, कह रहा है इसे सॉल्व करो। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट वाली सिचुएशन है, ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नहीं कोई लीनियर है कि भाई हम सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को करते हुए आए। x टू दी पावर 5 है, ये भी लीनियर नहीं है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। तो स्क्वायर रूट होने की वजह से आप ब्रैकेट तो ऑफ नहीं कर सकते कि भाई लिख लिया a क्यूब x5 प्लस एक्स क्यूब इंटू x5 दैट इज x टू दी पावर 8, पॉसिबल नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट हटना चाहिए, तो स्क्वायर रूट आप हटा नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या तो ये, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, अंदर ही क्यूब है। तो यानी अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले रैंडमली सोचा कि भाई मैं x टू दी पावर 5 को पुट कर देता हूँ, तो कितना आया 5x4। जो ये 5x4 है, फंक्शन तो रूट के अंदर है, तो क्या उसको कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा यहां ध्यान दो कि अगर मैं एक्स क्यूब को t डाल दूं तो क्या आंसर आएगा 3x², जो कि नीचे जाएगा। x5 में से x² कट गया, क्या बचेगा x3, यानी जो पुट किया है वही फिर से बच गया। तो x³ की जगह आप दोबारा t डाल सकते हो, यानी आपको ये पता चल गया कि भाई x³ पुट करना चाहिए, तो क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको सब्स्टिट्यूशन में बढ़ानी है कि अगर आप वेरिएबल पुट करने चल रहे हो x3, उसके साथ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कोई कांस्टेंट है तो वो भी सारा पुट कर देना चाहिए साथ में, क्योंकि वो क्वेश्चन को इजी बनाता है। ठीक है, अगर आप फंक्शन रूट में है तो और आसान रहता है, अगर आप पुट कर दो a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू t²। जब भी रूट के अंदर वैल्यू हो तो हमेशा उसे t² पुट करो, तो वो क्वेश्चन को इजी बनाता है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या करना है, जिसको आपको पुट करना है अगर उसके साथ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साथ में ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर का फंक्शन है तो फंक्शन को हमेशा t² डालना है। t भी डाल सकते हैं, बट t² वाला जो कंसेप्ट है
वो क्वेश्चन को काफी आसान बनाता है, इसलिए आप टी को ही सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो अब मैं पुट करने चल रहा हूं। अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव समझना, ए क्यूब एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स से डिफरेंशिएट किया तो 0 हो गया। एक्स क्यूब का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर, फिर एक्स का के साथ क्या लिख देना है, dx हो गया। अब आओ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जो कि हो गया 2t, और फिर उसके साथ आपको लिख देना है dt। नाउ वैल्यू ऑफ dx इज 2t अपॉन 3x स्क्वायर dt। रिप्लेस करो, अब x टू दी पावर 5 को एज इट इज रहने दिया, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर हो गया इंटू 2t अपॉन 3x स्क्वायर dt। सही है। बाहर क्या ले सकते हो, कांस्टेंट को कर दो बाहर, आप t को बाहर नहीं कर सकते, t और x को, क्योंकि x को इन टर्म्स ऑफ t पुट किया गया है, t हो गया है वेरिएबल, तो अभी x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। 2/3 कॉमन, x स्क्वायर से x5 कैंसिल हुआ तो कितना बच गया, x क्यूब, t स्क्वायर का रूट हटा t आ गया, और ये t मल्टीप्लाई होकर के बन गया t स्क्वायर dt। लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इंटीग्रेटिंग फंक्शन x को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इस x क्यूब को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस x क्यूब को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जाना होगा जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, तो आपने क्या किया, x क्यूब की वैल्यू निकाल ली। x क्यूब की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, x क्यूब को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू टी स्क्वायर डी टी। 2/3 एज इट इज। अब प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, तो पहले ब्रैकेट खोलो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 माइनस ए क्यूब टी स्क्वायर डी टी एज इट इज। ठीक है, 2/3 एज इट इज, और T4 को अब आप इंटीग्रेट करो। T4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, T5/5 माइनस ए क्यूब, बेटा एज अ स्केलर मल्टीपल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रूट टी स्क्वायर नहीं हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ टी इज टी इंटू दिस टी स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, इसका जो टी बाहर आया वो इस टी से मल्टीप्लाई हुआ, टी स्क्वायर बन गया। अब बढ़ते हैं आगे, ए क्यूब बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। अब ब्रैकेट ऑफ करो, ये आ गया अपने पास 2/15 T5 माइनस 2a क्यूब बाई 9 टी क्यूब प्लस सी। अब t की वैल्यू देखो क्या है, रूट ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि हमें तो t को रिप्लेस करना है, यानी t हो गया a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज टू पावर 1/2। तो अब मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं, 2/15 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल इज टू पावर 1/2 होल इज टू पावर 5 माइनस 2a क्यूब बाई 9 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल इज टू पावर 1/2 एंड होल क्यूब प्लस सी एज इट इज, और सिंप्लीफाई किया तो 2/15 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज टू पावर 5/2 माइनस 2a क्यूब बाई 9 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल इज टू पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन आ गया। टी के अलावा सब कुछ वेरिएबल नहीं हो जाएगा, टी भी वेरिएबल है, और एक्स का जो फंक्शन है वो सब भी वेरिएबल है, क्योंकि एक्स वेरिएबल को ही आपने टी वेरिएबल बोला है, तो एक्स कांस्टेंट नहीं हो जाएगा पुट करने के बाद। अब सारे एक्स को आपको टी में चेंज करना होगा। ठीक है, समझ गए। पहले एक बार खुद तुम लोग पढ़ो क्या किया मैंने इसमें, ध्यान लगाओ थोड़ा। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं।
सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ भी करते हैं। वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, सभी ध्यान से सुनो। x टू दी पावर 5 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx। या तो सब्सटीट्यूशन ऐसी हो कि पूरा कैंसिल हो जाए, या सब्सटीट्यूशन ऐसी हो कि पार्ट कैंसिल हो, और पार्ट कैंसिल होने के बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको टी में फिर से रिड्यूस किया जा सके, यानी जो आपने पुट किया था। देखो पिछला क्या था, सीकेंड पावर 4 थी, तो मैंने 10x को टी पुट किया जिससे सीकेंड स्क्वायर कट हुआ। जब सीकेंड स्क्वायर कट हुआ तो बचा सीकेंड स्क्वायर, तो हमें पता चल गया भाई सीकेंड स्क्वायर को टी में रिड्यूस किया जा सकता है, यानी 10 में 1 + 10 स्क्वायर है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम समझे बेटा, तो x टू दी पावर 5 a क्यूब प्लस एक्स क्यूब, थोड़ा ऐसे छोटे हिंट भी लगा सकते हैं भाई x5 तो बाहर ही है, अगर अकेला भी हो जाए तब भी सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम है रूट में ही है, क्योंकि रूट के अंदर अगर लीनियर फंक्शन होगा तभी आप सिंपल इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो आप रूट को कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। और जबकि अंदर आ रहा है a क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इसी से थोड़ा हिंट मिल जाता है कि रूट में ही सोल्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन रूट के अंदर ही है। और दूसरा, अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट करता हूं, और पुट हमेशा वेरिएबल होता है, dx है तो x ही पुट होगा, तो एक्स क्यूब को बेटा मैं टी डालूं तो 3x स्क्वायर, 5 में से 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर अगर कट जाएगा तो x क्यूब बचेगा, और x क्यूब को ही आपने टी डाला है, तो जो बचा है उसको दोबारा से टी लिखा जाता है, तो ये कंफर्म हो गया कि यही पुट करना चाहिए। दूसरी बात मैंने समझाई कि अगर आप कोई वेरिएबल पुट करते हो और उसके साथ में प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कोई कांस्टेंट हो, तो वो सब साथ में पुट कर देना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल ही नहीं पुट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बट कर सकते हो। फिलहाल अभी आप इस पे ध्यान दो, जो इजी वे है। तो a क्यूब प्लस एक्स क्यूब को मैंने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और टी स्क्वायर क्यों, मैंने कहा अगर स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन पुट करो तो टी स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन काफी आसान रहेगी, नहीं तो पावर हाफ को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको टी स्क्वायर पुट किया। अब डेरिवेटिव देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए क्यूब कांस्टेंट, तो ए क्यूब का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। मैंने कहा प्रॉपर डेरिवेटिव कर देना है, चेन रूल लगता है चेन रूल लगा देना है, और फाइनली आपको उसके साथ dx लिख देना है। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t, और उसके साथ आपको dt अटैच कर देना है, हो गया। अब आपने dx की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि फंक्शन t में हो गया और इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट को भी आपको अब t में करना होगा, तो 2t/3x स्क्वायर dt हो गया। अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, x5 एज इट इज, ये पूरा अपना टी स्क्वायर था रूट के अंदर हो गया, और dx की जगह आ गया 2t/3x स्क्वायर dt। ओके, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 2/3, और x टू दी पावर 5 और x स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर के आपको देगा x क्यूब, रूट से टी स्क्वायर बाहर आया, t बना, और t इंटू टी अपना टी स्क्वायर हो गया। ठीक, समझ गए? यस सर। कर सकते हैं ऐसा, टी क्यूब पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसा अगर क्यूब रूट हो तो। टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, अब आपको इस एक्स को रिप्लेस करना होगा तभी आगे इंटीग्रेशन बढ़ेगी, तो मैंने कहा जब फंक्शन को रिप्लेस करना होता है तो हमेशा हमें जाना चाहिए कहाँ, जहां सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको किसे बदलना है, एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, जिसमें टी है वेरिएबल और ए है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्स सारा हट जाना चाहिए, हट गया एक्स। अब दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो हमें पता है प्रोडक्ट खुल जाए तो ये t4, यानी ये तो इंटीग्रेट हो ही सकता है, तो अगला देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ए क्यूब टी स्क्वायर, तो ये भी इंटीग्रेट हो सकता है, ये भी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, 2/3 को बाहर किया, t4 का इंटीग्रेशन किया, यानी x4 आप कर रहे हो, तो कितना इंटीग्रेशन हो गया t5/5, माइनस ए क्यूब एज अ कांस्टेंट यानी स्केलर मल्टीपल बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का करोगे तो t³/3 हो जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेशन हो चुकी है, लेकिन आंसर हमें किस में छोड़ना होगा, x में। अब देखो t को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, अगर a³ + x³ t स्क्वायर है तो t कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ
ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, यही तो टी है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब का मतलब है ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज टू पावर 1/2। तो मैंने लिख दिया ए टी की जगह ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज टू पावर 1/2 और सॉरी 5 एज इट इज। 2 इधर से ब्रैकेट खोला 2a क्यूब बाई 9, टी को बदला a क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज टू पावर 1/2 होल क्यूब एज इट इज। फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई कर दी, बाकी एज इट इज। ये तो सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म बताई गई है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, फिर पूछूंगा इसके बारे में, अभी रुक जाओ, फोर्थ कंप्लीट कर दूं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x अपॉन log 10x/2 अपॉन log 10x/2। अब आप ध्यान दो, जो cosec x है उसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो भाई, log cosec x माइनस cot x प्लस c, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म में है इसलिए आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि log है, log के अंदर 10x/2 है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? log x का हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं। दूसरा हिंट क्या है कि log के अंदर अगर आप देखो तो 10x/2 है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है log x और x को रिप्लेस कर रहा है 10x/2, तो यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया? कंपोजिट फंक्शन। 100% है कि यही सब्स्टिट्यूशन है। अब पूरा सब्स्टिट्यूट होगा या पार्ट सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि हमने log x का इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है तो इसी से हिंट मिल जाता है ये पूरा सब्स्टिट्यूट होगा। तो हमने क्या किया, पुट किया log 10x/2 इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव देखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, यानी 1/10x/2। फिर डेरिवेटिव किसका होगा? 10 का डेरिवेटिव होगा, तो 10 का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x/2, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर 1/2 का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल, अब जाके ये खत्म हुआ। नाउ dx और t का डेरिवेटिव 1, इट इज dt। अभी तो cos x से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो क्या ये कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, सोचते हैं। 10x हो गया साइन बाई कॉस, तो कॉस चला गया न्यूमरेटर में, यानी cos x/2 अपॉन साइन x/2 इंटू जो secant स्क्वायर x/2 है इसे लिख लिया 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx dt। देखिए cos से सिंगल cos कैंसिल आउट। अब क्या कुछ नया बन रहा है? ध्यान दो, तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2, यानी 2 sin a इंटू cos a, क्या फॉर्मूला बना? 1/sin a। अब हम कुछ नजदीक पहुंच रहे हैं क्वेश्चन के। 1/sin x को क्या लिख सकते हो? कोसेकेंट x dx dt। व्हाट इज dx? 1/cosec x dt। dx बदल गया। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन? तो ये डायरेक्ट लिख दूं, cosec x से cosec x कट जाएगा, 1/t dt। तो क्या 1/t का इंटीग्रेशन हो सकता है? बिल्कुल 1/x का जैसे होता है, log mod t प्लस c। और व्हाट इज t? इट इज log 10x/2 प्लस c, ठीक है। 7 सेकंड है, ध्यान से सब कुछ दिमाग में फिट करो, और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछो। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। सर secant स्क्वायर x/2 सर इनटू वो हाफ क्यूब है। हाँ, secant स्क्वायर x/2 को लिख दिया 1/cos स्क्वायर x/2, ओके। यस सर। ठीक, अब cos से ये सिंगल cos कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नहीं सर, प्रीवियस स्टेप में tan x का तो डेरिवेटिव तो ऐसे हुआ ना, देखिए सबसे पहले बेटे log का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, करेक्ट है, चेन रूल से log Yes, x sir. का 1/x, फिर
10 का सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, जब 10 का हो गया तो लास्ट में क्या बचा, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। चेन रूल हम तब तक लगाते रहते हैं जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंच जाते, क्लियर है ना? तो Yes, sir. पहले log फिर 10 फिर x/2, नाउ सिंप्लीफाई। ओके, और बताओ किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो? सर एक बार dx की वैल्यू निकालने के बाद बता दो एक बार। ठीक है, dx यहाँ तक ठीक है। dx इज इक्वल टू 1/cosec x dt। मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा dx की वैल्यू रखी नहीं है, अब आप उसको समझ लो। cosec x ये t हो गया, करेक्ट। dx की जगह रखा 1/cosec x dt। cosec x से cosec x कैंसिल आउट, 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन कर दिया। यस सर, ठीक। फाइन। यस सर। और इरेज करूं या अभी भी कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है किसी के? चलिए अब हम मैं एक्सरसाइज पर भी आता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़े और क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, इरेज करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दो चीजें आप दिमाग में नोट कर लो। पहली तो ये कि जब आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो तो कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। पूरा कैंसिल हो जाए फर्स्ट केस तो बेटर है, ठीक है। पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है और अगर पार्ट कैंसिल हो रहा है तो ये देखना चाहिए कि जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है उसके साथ कोई रिलेशन बनता है बचे हुए पार्ट का। अगर वो चीज आप सर्च कर लेते हो तो यानी आप सही तरीके से सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अपने आप हिंट मिलते जाएंगे कि भाई ये चीज इस तरीके से करनी होगी। अब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। देखते हैं, शायद मैं पहले 10 क्वेश्चन तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसी में सब कुछ लगभग फिर से आ जाएगा। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मैं 3 सेकंड का वक्त दूंगा, सब अपने दिमाग में फिट करो कि आखिर हमें पुट क्या करना चाहिए। फिर जब मैं करूंगा तब समझ में आएगा कि मैंने सही सोचा या गलत सोचा। मैंने का मतलब आपकी तरफ से, ठीक है। सबने सोच लिया होगा क्या पुट करना है। अब एक तरीका हम देखेंगे, एक और चीज समझेंगे। जैसे 2x है, ये तो स्टैंडर्ड है। एक अपना साइन है, लेकिन साइन के एंगल पर अगर मैं ध्यान दूं तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, सभी का आंसर लगभग आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को हमें टी करना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन जैसे साइन है 2x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एंगल को देख के पता चल गया कि ये कंपोजिट है। हमें ये पता है अगर ये लीनियर होता तो हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। यही सबसे पहला हिंट है कि आपका सब्स्टिट्यूशन यहीं पर है। अब दूसरी चीज अपने दिमाग में चलेगी, बिल्कुल ठीक है वैभव, ओके। अब दूसरी चीज अपने दिमाग में चलेगी कि क्या सिर्फ एंगल वाला पार्ट पुट करना चाहिए या पूरा साइन पुट करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दो कि अगर पूरे साइन को आप पुट करते हो तो कॉस बनेगा, यहां कहीं कोई कॉस नहीं। तो इससे ये पता चल गया कि अब पूरा नहीं पुट करना, पार्ट पुट करना है, ठीक है। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। और क्या बताया था, एक्स स्क्वायर से काम चल जाता, लेकिन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट है तो सब कुछ साथ में ले जाएगा वो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt। नाउ dx इज इक्वल टू 1/2x dt। रिप्लेस कर रहा हूं बेटा, कट कर दू ना सीधे, 2x और 2x कैंसिल आउट और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हो गया टी dt। अब सोचो, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन, साइन टी स्टैंडर्ड फंक्शन इन टी। और दिक्कत हो तो x को चेक करके देखो, t की जगह x dx sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। और व्हाट इज t? t इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी।
ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम सेकंड पे आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4 root x into secant square root x whole upon root x and dx। 4 seconds अपने दिमाग में बनाओ क्या पुट होना चाहिए। ओके, यस, कंप्लीट। ठीक है, तो अब सबने सोच लिया होगा कि क्या पुट करना चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा कि हम सोचेंगे कैसे। हमें यह पता है कि जब 10 और सीकेंट आ जाए, ठीक है केशव, रूट एक्स, ओके, हमें यह पता है कि जब 10 और सीकेंट आ जाए तो समझ जाओ कि भाई क्या सीकेंट की जो पावर है वो इवन पावर है, यानी इवन पावर स्क्वायर 4 6, तो 100% 10 पुट होगा कि भाई 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है 10 to the power 4, तो क्या पूरा 10 to the power 4 पुट करना चाहिए या इसमें सिर्फ 10 रूट एक्स को हमें टी पुट करना चाहिए। अब इसको ध्यान से सोचो, अगर मैं 10 रूट एक्स को सिर्फ टी पुट करता हूं तो मेरा काम बड़ी आसानी से बन सकता है, क्योंकि ये t to the power 4 बन जाएगा और t to the power 4 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं पूरे 10 to the power 4 को पुट करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 4 10 क्यूब रूट एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद 10 का सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो कट तो जाएंगे ये दोनों, बट यहाँ 10 क्यूब रूट एक्स का हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो 10 to the power 4 को पुट किया था, तो वैल्यू कहां से लाएंगे। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या हो गया कि हमें पुट करना पड़ेगा 10 रूट एक्स, ऐसी सब्स्टिट्यूशन जो कि हमें एक प्रॉपर पूरा फंक्शन टी में बदल दे और उसका इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाए। ठीक है, तो अब 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव किया पहले 10 का, तो हुआ सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx और dt। What about dx? It is 2 root x upon secant square root x and dt। रिप्लेस करते हैं बच्चों, I is equal to t to the power 4, करेक्ट, और सारा भी लिखेंगे हम secant square root x और नीचे आ गया अपने पास रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स अपॉन secant square root x dt। root x and root x cancel out, secant square root x and secant square root x cancel out, 2 is out, t to the power 4 dt। अब क्या t to the power 4 का इंटीग्रेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, t 5/5 plus c, तो 2/5, what is the value of t? It is 10 root x, तो आंसर आ गया 10 to the power 5 root x plus c। समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स 1 plus x square, only 2 seconds। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, अब समझ में आने लग गया सबको। साइन tan इनवर्स 1 plus x square, साइन x रिप्लेस बाय tan इनवर्स, तो पता चल गया सब्स्टिट्यूशन यहीं छुपा हुआ है। अब पूरा साइन या ओनली एंगल, तो हमें पता है tan इनवर्स को सिर्फ पुट कर दूं तो ये साइन t और नीचे 1 plus x square गायब, तो किसका इंटीग्रेशन? सिर्फ साइन t का इंटीग्रेशन बच जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स xt, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 plus x square dx dt, this and that value cancel out, it is sin t dt। थोड़ा मैं शॉर्टकट में कर दूं, चलेगा ना। sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, और व्हाट इज t? इट इज
tan इनवर्स x प्लस c रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। अब तो सोचा तो तुम लोगों ने ये सारा, तो इसलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हटा दो ना। हाँ जी, अभी कुछ इंप्रूवमेंट सोचने में आ रही है सबको? हटा रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं इसे। क्यों तरनदीप, क्या दिक्कत है? अब तो इजी है। अभी देखो सभी सोच के बता रहे हैं आंसर फटाफट, आप भी थोड़ा थिंक आउट करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। बस डिफरेंशिएशन ही तो सोचनी है, अपने आप आता जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, 5 सेकेंड्स। ठीक है वैभव, गुड, वेरी गुड। अब ये तो सबने पकड़ ली बात है ना, कि भाई कंपोजिशन दिख रहा है साइन एक्स प्लस ए और ऊपर स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो अब साइन नहीं पुट करना चाहिए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं तो ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सटेंड हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, डिनोमिनेटर जबकि सिंगल होना चाहिए। ठीक, और साइन एक्स प्लस ए पूरा नहीं पुट करना चाहिए क्योंकि वो देगा हमें कॉस एक्स प्लस ए, तो कहीं कॉस एक्स प्लस ए है नहीं अपने पास। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया x प्लस ए को t, पुट x प्लस ए टी। जब x प्लस ए को t पुट किया तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1, a का डेरिवेटिव 0, dx अटैच कर दिया, यानी 1 इंटू डी एक्स, आंसर इज dx। t का डेरिवेटिव 1 और उसके साथ dt हमने अटैच कर दिया, तो dx इज इक्वल टू dt। अब अपने पास बच गया साइन x अपॉन साइन टी डी टी। क्या हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी तक x का फंक्शन है। तो आपको इस x को बदलना है, तो कहां जाना पड़ेगा? जहां आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, साइन x की जगह लिख दिया t माइनस ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन t माइनस ए एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी ये साइन खत्म होगा, तो आपने लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और होल अपॉन साइन टी। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, साइन टी से साइन टी कट जाएगा, एलसीएम सेपरेट करने के बाद कॉस ए आया, साइन ए एज इट इज और कॉस टी अपॉन साइन टी बन गया कॉट टी और डी टी एज इट इज। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करूंगा, बाकी जरूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कॉस ए डी टी माइनस साइन ए, बच्चों स्केलर मल्टीपल है बाहर आ गया, इट इज कॉट टी डी टी। ओके, अब कॉस ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो उसके साथ जो टी रेशो यूज हुआ वो भी कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल का कॉस ए अपना बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, माइनस साइन ए एज इट इज रहा और कॉट टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड साइन टी प्लस टी, माइनस कॉस सेक टी भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कॉस ए एज इट इज, टी की जगह हो गया एक्स प्लस ए। अब देखना क्वेश्चन आंसर में कुछ चेंज आएगा, बताऊंगा अभी। साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, आप आंसर को यहां पर छोड़ सकते हो, लेकिन शायद पीछे आंसर ऐसे किया हुआ, देखो पीछे आंसर आ रहा है एक्स कॉस ए, और जो ए कॉस ए बनेगा ये कांस्टेंट है,
तो इस कांस्टेंट को सी में ही मर्ज कर दिया है, माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। चेक करो आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद इसका एक और मेथड करेंगे, तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर मैं ध्यान दूं क्वेश्चन पर, तो साइन का एंगल क्या है, लीनियर है। साइन के एंगल में जो फंक्शन है वो लीनियर है। तो अगर हम चाहें कि भाई लीनियर है, तो लीनियर को तो हम इंटीग्रेट कर पाते हैं विदाउट एनी सब्सटीट्यूशन, कि भाई साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है ना सबको। तो ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है कि भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो क्या करना है क्वेश्चन में कि जो साइन एक्स है इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, कोई फर्क पड़ा, और साइन एक्स प्लस ए एज इट इज। ध्यान देना। अब इसे ए कंसीडर कर लो, इसे बी कंसीडर कर लो। ओपन करो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होल अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए dt dx सॉरी, माइनस साइन ए आ गया कॉमन, और अंदर क्या रह गया, कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये बन गया कॉट एक्स प्लस ए dx। कॉस ए बेटा बाहर, वन का इंटीग्रेशन एक्स, अब देखना ये वाला मैच करेगा, ठीक है, कॉस एक्स प्लस ए ये वाला, माइनस साइन ए एज इट इज और कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसके ये दो तरीके हो सकते हैं, लीनियर था इसलिए हम इस तरीके पर भी जा सकते हैं। ओके चलो जी 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो, और कुछ पूछना तो बताओ। हाँ जी तरनदीप, अब तुम बताओ क्या प्रोग्रेस है। सब आ जाएगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द आ जाएगा समझ में, प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, कॉस के बाद का इंटीग्रेशन देखो, कॉस ए dt है ना, तो dt से या तो x में फंक्शन हो जो गिवन है, या तो t में फंक्शन हो। तो ये कॉस ए क्या है, ए कांस्टेंट है, तो पूरा कॉस ए कांस्टेंट, कॉस ए हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन बचेगा ना अंदर, वन dt, वन का इंटीग्रेशन t, ठीक है, माइनस साइन ए और कॉस टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी प्लस सी। अब जहां जहां टी आपने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स प्लस ए, उसको आप रिप्लेस कर दो, टी की पोजीशन खत्म। दूसरे वाले में एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ किया, देखो कॉस ए कांस्टेंट बाहर, वन और ये dx है, तो वन का इंटीग्रेशन x हो गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन ए बाहर, क्योंकि स्केलर मल्टीपल कांस्टेंट है बाहर, कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉट का हो सकता है क्योंकि अंदर क्या है, लीनियर है, तो कॉट का आपने फॉर्मूला लिख दिया, लॉग साइन एक्स प्लस ए, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है। ओके समझ में आ गया सबको। तो अब मैं इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमूव कर रहा हूं बेटा।
और जो अब हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद 4 क्वेश्चन हम कर सकते हैं उसी से रिलेटेड। और भी मेथड है इस क्वेश्चन के, बट आपको अभी सब्स्टिट्यूशन से ही इसे समझना है, और सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, अब बाकी आगे जब पढ़ाऊंगा तो एक बार और इसे मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। अभी हमें दिमाग में ध्यान रखना है कि जब हम कुछ पुट करें तो कुछ कैंसिल हो। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो तो पुट करने के बाद सारा टी में बहुत आसानी से बदल जाना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान दूं कि भाई 10x को या 1 तो पुट कर ही नहीं सकते, तो 1 प्लस 10x को पूरे को पुट करोगे, वो मिलेगा आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ कट करने के लिए कहीं कुछ सीकेंड नहीं आ रहा कि भाई कुछ कट सके। ठीक है, तो यानी अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन के लायक बनाना होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो हमने क्या किया था, उसको सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले रिड्यूस किया, कॉस से डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो वो आया सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। तो अभी आप सोचो कि क्या इसे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में हम बना सकते हैं? तो देखते हैं अब हम इसे कैसे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में बनाएंगे। 1 की जगह कौन सा फॉर्मूला डालोगे? कोई फायदा नहीं होगा, 10 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, इसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 1/1 प्लस 10x को लिख दिया साइन x अपॉन कॉस x। ये मैंने इसलिए सोचा कि कुछ तो न्यूमरेटर आएगा। ठीक है, तो कुछ बात बन सकती है। अब cos x जब हमने एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में पहुंच गया cos x और डिनोमिनेटर में आ गया cos x प्लस साइन x dx। अब मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई साइन x को t पुट कर दूं तो ये cos कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये तो t बदल जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? इसको लिखना पड़ेगा √1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी 1 अपॉन, क्या इंटीग्रेशन होगा? नहीं कर पाएंगे, डिनोमिनेटर और कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने। अब आप सोचो कि अगर आप इस पूरे को t पुट करो तो क्या होगा? cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। ध्यान देना, माइनस साइन x प्लस cos x। अब आप सोचो कि अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता, पूरा न्यूमरेटर कट जाता, 1/t dt हो जाता। अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे कि cos x में हमने sin x कर दिया माइनस और sin x कर दिया प्लस। क्या न्यूमरेटर पे कोई फर्क पड़ा? देखो, अब अगर ये इसके नीचे चला जाए तो सीधे बन रहा है f डैश x अपॉन एफ एक्स। क्या किया? माइनस साइन x ऐड और साइन x सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन वहीं का वहीं है। ठीक है, ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। ठीक है, अगर आप पूरे 1 प्लस 10x को t पुट करते हो तो बचेगा सीकेंड स्क्वायर x, और वो भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं रहा। तो इससे ये पता चला कि भाई सब्स्टिट्यूशन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं होने वाली। तो अब क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन में रिड्यूस करना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन किया था 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो क्या किया था हमने? कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई, यही किया था ना। तो अगर मैं इसे साइन बाय कॉस कर दूं तो न्यूमरेटर में कुछ तो आ ही जाएगा, तो साइन बाय कॉस किया, अपने पास cos x आ गया, cos x प्लस साइन x आ गया। ठीक है, अब साइन को t पुट कर दूं तो ये कट जाएगा, यहाँ t आ गया बट यहाँ तो cos x ही रहा। अगर इसको कन्वर्ट करूं तो बन जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। प्रॉब्लम अभी वही है और डिफिकल्ट हो गया बल्कि। ठीक है, तो अब क्या सोचना पड़ेगा कि भाई अगर इस पूरे को t पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स तो था ही, साइन सब्ट्रैक्ट साइन ऐड, तो एक जगह तो आपने बना ही लिया, दिस अपॉन दैट इंटीग्रेटेड।
लेकिन यहां फिर वही समस्या आ गई, कौन सी? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि मैंने इसमें एक cos x और ऐड कर दिया। अब इसके नीचे जाएगा तो f डैश x ओवर एफ एक्स बन जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो पूरा ही कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन तो बहुत बदल गया। क्या बदला देखते हैं। माइनस साइन प्लस साइन 0, cos x प्लस cos x 2 cos x। आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। उस 2 को मैंने खत्म कर दिया बाहर 1/2 करके। अब देखो क्वेश्चन वही का वही है और कुछ नहीं बदला। ध्यान दो, साइन से साइन, cos प्लस cos 2 cos x 2 बाहर कट के क्वेश्चन वही है, बट हमने क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए 1/2 एज इट इज, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx अलग, प्लस 1/2 साइन x प्लस cos x और होल अपॉन साइन x प्लस cos x dx। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, दोनों जगह इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसको मान लिया I1 और इसको मान लिया I2। अगले स्टेप में लिख लेना कि 1 आ गया। I1 को इंटीग्रेट करते हैं, I1 हो गया 1/2, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी और वहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी, तो उनको आपको ब्रेक करना होता है अगर दो अलग अलग मेथड लग रहे हैं तो। cos x माइनस साइन x और ये हो गया cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, अब यहां पे हमें पुट कर लेना है, पुट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, ये आ गया dx और ये dt। न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log mod t प्लस c1, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, log, और t की जगह हमने लिख लिया साइन x प्लस cos x प्लस c1। ठीक बच्चों, उसके बाद सेकंड I2 इज इक्वल टू 1/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया x प्लस c2, और व्हाट इज I इज I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I as it is, value of I1 is 1/2 log mod sin x plus cos x plus 1/2 x और c1 plus c2 is c। जो आपने इसमें मेथड सीखा है इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो 1/1 माइनस 10x dx, 1/1 प्लस cot x dx, 1/1 माइनस cot x dx। ये चार क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस cot x और 1/1 माइनस cot x। क्लियर? ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया, इसको मैं पूरा टी पुट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है cos x माइनस साइन x। ठीक, अब हम न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले साइन को सब्ट्रैक्ट किया, फिर साइन को ऐड कर दिया। भाई तो करना ही पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अभी आप इंटीग्रेशन करते तो फिर यही वाली सिचुएशन आती, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको कैसे हटाया, कॉस एक और ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन पे कितना इफेक्ट आया, साइन से साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स, जो कॉस एक्स था वो 2 कॉस एक्स हुआ, तो ये 2 कैसे हटे, बाहर 1/2 कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गए?
अब I2 देखो, पहले ये इसके नीचे गया तो f डैश x ओवर एफ एक्स बना, यानी इसे t पुट करके ये मिल जाएगा। इसके नीचे गया बेटे, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x हो गया 1/2x। नहीं, अब इसमें क्या हुआ, ऐड cos x करना तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है, cos तो चाहिए ही। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करने के बजाय उसको यहां से मैनेज कर लिया, जो कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, समझ गए? हाँ जी वैभव, क्या दिक्कत आ रही है? सर फोर्थ स्टेप सर, ये फिर से sin x प्लस cos x क्यों किया? जो ये वाला सब्स्टिट्यूशन हुआ, यस सर, नहीं सर इससे ऊपर सर, न्यूमरेटर। ये अच्छा, यहाँ जो साइन बाई कॉस यस किया है, सर, नहीं तो सर ये ये तो सर फोर्थ स्टेप 1/2 वाला, जब फर्स्ट टाइम 1/2 लिखा। अच्छा, यही मेन इसका है बेटा, यस सर, यही सबको यही चीज समझनी है इसमें, क्योंकि बाकियों से थोड़ा इसमें ज्यादा वर्किंग हो गई है। क्या करना है कि भाई आधे को पुट करके काम नहीं चलने वाला, ये क्लियर है सबको, ये समझ लो। अगर कॉस पुट करोगे तो कुछ नहीं होगा, साइन पुट करोगे तो कॉस कट जाएगा बट अधूरा होगा। तो इससे ये हिंट मिलता है कि यानी पुट तो ये पूरा होगा। अगर ये पूरा पुट होगा तो वैल्यू क्या देगा हमें, वो वैल्यू हमें देगा cos x माइनस साइन x। तो अगर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है तो ये कटेगा कैसे, तो साइन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी जो आपका डेरिवेटिव करके आ रहा है वही मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे ही खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, साइन सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या किया, जब साइन आपने एक्स्ट्रा किया है, सब्ट्रैक्ट तो हटना भी चाहिए, तो आपने साइन ऐड कर दिया, ये देखिए। लेकिन ऐसा करने से ये तो सॉल्व हो गया, और ये वाली प्रॉब्लम फिर से ऐसी ही हो गई, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अपने दिमाग में आया कि भाई अगर हम कॉस ही ऐड कर दें तो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही है, तो जब इसके नीचे जाएगा तो कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हम कर सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा करने से क्या इफेक्ट क्वेश्चन पर पड़ रहा है। तो मैंने कॉस ऐड किया था, साइन से साइन कट गया, मैंने कहा कॉस प्लस कॉस 2 कॉस। तो मुझे ये दिख रहा है भाई इंटीग्रेशन तो हो सकती है, बट फंक्शन में कितना बदलाव आ रहा है, बस मल्टीपल 2 यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा। अब उसको कैसे खत्म कर दें, तो हाफ कर दिया, 2 कॉमन आके कट गया। अब देखो क्वेश्चन वही का वही है, और फंक्शन बदल गया, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स और एफ एक्स ओवर एफ एक्स, अपना इंटीग्रेशन का काम हो गया। तो इस तरह के मेथड्स जो है तुमको लगाने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं कोई कि हर एक के लिए कोई स्टेब्लिश वे है, जैसे डिफरेंशिएशन है, भाई ये चेन रूल करते चले जाओ, सॉल्व करते जाओ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें बदलती रहेंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में फिट बैठेगा ये। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है। देखो अगर मैं कॉस ना ऐड करता तो क्या होता, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही तो बचता, ये तो हो जाता इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते, यही वाली सेम प्रॉब्लम तो हो जाती, ये हो जाता साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करते, तो इसको भी तो खत्म करो, जो अगली वाली प्रॉब्लम है, तो कॉस ऐड कर दिया, भाई क्वेश्चन ही बन गया, जो डिनोमिनेटर था वही तो बन गया और सॉल्व हो गया। ठीक है ना, एक जगह पूरा फंक्शन ही बन गया और एक जगह फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया, इंटीग्रेशन का काम हो गया कि भाई एक जगह तो सब्स्टिट्यूशन से हो गया, एक जगह दोनों कट गए, फंक्शन से फंक्शन ही कट गया, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब लास्ट के 3 स्टेप देखो क्या हो गया है इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसे I1 ले लिया, I1 लिया तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को t डाला, क्योंकि पता है ऊपर f डैश x है नीचे f x है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का cos dx dt, ये गया नीचे, ये और ये वैल्यू कट गई, कितना आ गया 1/t dt। सही है ना, ये तो कट जाएगा, ध्यान देना इसको, ये अब मैं छोड़ देता हूँ, जैसे dx इसके साथ है तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, सीधे dt रख सकते हो, और नहीं तो आप स्टेप को लिखो, वो कर चुका हूँ 1-2 में। ठीक है, ये नीचे गया है, ये और ये कट गया है, 1 बचा है और इसके नीचे t और dt, 1/t का इंटीग्रेशन जो 1/x का होता है, log x हो गया। अब आप t को बदल दो, जो आपने t को पुट किया, sin x प्लस cos x, I1 खत्म। I2 पर आओ, I2 कितना है अपने पास, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c2, और I चेंज विद I1 प्लस I2, और सारी वैल्यूज आप रख दो, आंसर। ठीक है,
समझ गए? चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग, 1/1 प्लस कॉट एक्स। 3 मिनट्स दे रहा हूं, सेम मेथड अप्लाई करो, चलो जल्दी। और जिसका करेक्ट होता जाए हैंड रेज करते जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की इस क्वेश्चन की। यस कंप्लीट। अनुराग आ गया आंसर? यस सर। यस, मैच करो। नेक्स्ट, और देखो किसका आंसर आया। ओके, अब समझ में आ रहा है क्यों ऐड और सबट्रैक्ट किया है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। माइनस को पुट करने का कोई फायदा नहीं, जब डिनोमिनेटर में आपका प्लस आ रहा है तो आपको उसे पुट करना पड़ेगा ना, जो कि डिनोमिनेटर टी बने। उसे पुट करोगे वो तो कहाँ पहुंचेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा थोड़ी। तो लॉग तो आना चाहिए। प्रथम सिचुएशन तो सेम बनी होगी। ठीक है, तो लॉग तो आएगा। लॉग मैंने भी तो लिखा है, हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे लगता है आंसर भी सेम ही होगा। ओके, शेफाली डन? यस सर। हाँ ठीक है, ये हो सकता है दोनों नेगेटिव होकर के माइनस कॉमन आया होगा। ठीक, हाँ ठीक है। आंसर चेक करो, पीछे एक्सरसाइज में है। तीन मिनट कब के गुजर गए, जल्दी करो। 3 मिनट का मतलब 3 मिनट, फटाफट सॉल्व किया करो।
नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है ना, होगा कहीं ये छुपा हुआ इसी में, एक्सरसाइज में ही। हाँ 24th क्वेश्चन है, 24th का आंसर देखो, 1/1 + cot x, x/2 -1/2 log cos x + sin x + c। बस आपका -½ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इरेज कर रहा हूं बच्चों। डन, वेरी गुड। अब समझ में आया ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या बेनिफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव भी बन रहा है और पूरा क्वेश्चन भी बन जाता है। अब बढ़ रहा हूं बच्चों आगे, इरेज कर रहा हूं इसे। कल आप लोगों का एग्जाम है 6 से 7, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, और उसका जितना भी सिलेबस में पार्ट नहीं है वो नहीं करना, यानी रेट मेजर आपको नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं करना, ठीक है, बाकी सारा करना है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी होगा टेस्ट। तरनदीप, तुम्हारा टेस्ट क्यों नहीं होगा? तुमने 12th के एग्जाम नहीं देने? अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो तुम लोग कर लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + log x dx, 4 सेकेंड्स, सोचो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, फटाफट। वन प्लस log x, x log x, ओके ठीक है। अब समझते हैं पहले, टेकिंग x कॉमन, वेरी गुड वैभव। सबसे पहले ये समझना होगा कि x को t पुट करके log नहीं मिल सकता, यानी log x को t पुट करके ही x मिलेगा। वो क्या मिलेगा? 1/x। अब अगर आप 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x होगा, उस x को कट कैसे करोगे? तो यहां सीधा हिंट मिल रहा है, देखिए x आ रहा है कॉमन, 1/x × 1 + log x dx। log x को t पुट करने पर मिल जाएगा। अब साथ में क्या है? +1 कांस्टेंट है, तो हमने क्या कर देना है, पुट 1 + log x = t, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx dt। नाउ व्हाट इज dx? इट इज x dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × t × x dt, x एंड x कैंसिल आउट, 1/t dt, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटे log mod t + c। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? log 1 + log x + c। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो मेरे हिसाब से कर दोगे, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं, 1-2। अब हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। I be the integration of 1/cos² x into 1 - tan x whole square dx। ठीक है, समझ गए? ओनली 3 सेकेंड्स, सोचो। 8 समझा देते हैं अभी, सोच लिया सबने? 3 सेकंड पास हो गए, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। अनुराग क्या पुट होगा? सर 1 - tan x square, मतलब 1 होल - स्क्वायर। tan x होल स्क्वायर पूरा। सर शायद से हाँ सोचते रहो, कोई बात नहीं, यस ट्राई।
ओके केशव और खुशी, क्या सब्स्टिट्यूट होगा? 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। ठीक है प्रथम, वेरी गुड। क्रिस्टी गुड। खुशी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ भाई, सब क्लास में रहते हो या ऐसे ही भाई फोन चालू करके घूमते रहो घर में? नहीं नहीं सर, क्लास में रहता। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक से नहीं चल रहा है नेटवर्क का, कुछ करो भाई। खुशी, सर हाँ सर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक इसमें tan x की वैल्यू चेंज करके, 10x की वैल्यू को चेंज करने का कोई तो फायदा मतलब नहीं। sin बाय cos। देखो, जब 10 दिख जाए तो सबसे पहले सर्च करना चाहिए कहीं क्या सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है। तो आपको सीधे दिख रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर, इट इज व्हाट, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? नाउ 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब देखो काम बन गया। अब पूरे 1 माइनस 10x होल स्क्वायर को पुट करने का क्या फायदा, वो तो देगा 2 1 माइनस 10x। अगर सिर्फ 10x को पुट करो तो सीकेंड स्क्वायर, साथ में कांस्टेंट है तो पूरा ही पुट कर डालो। पुट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। तो 10x का डेरिवेटिव 0 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt। सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर गया, माइनस बाहर 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब ध्यान देना, थोड़ा जल्दी कर दिया, समझ में आ रहा है? अब माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करोगे, टी टू दी पावर -2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, -1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी प्लस सी। और व्हाट इज टी? 1 माइनस 10x प्लस सी। ठीक। 8th क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने। 8th क्वेश्चन कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx। चलो जी 3 सेकंड है, जल्दी सोचो क्या पुट होगा। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ये अलग है, साइन एक्स अलग है, ये एक साथ एंगल में नहीं है। साइन एक्स अलग, साइन एंगल कॉस एक्स, कॉस एक्स। वेरी गुड, साइन कॉस एक्स। अनुराग रॉन्ग। और ओनली कॉस एक्स, क्योंकि देखो कॉस टी पुट करने पर साइन गया, साइन टी बन गया, तो इसलिए हमें क्या पुट करना है यहाँ पर, पुट cos x t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx dt। साइन से बाहर साइन चला गया, माइनस इज आउट, इट इज साइन टी dt। और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस और माइनस प्लस सी, यानी कॉस और टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी की जगह मैंने लिख दिया cos x प्लस सी, cos x प्लस सी। सोल्यूशन। ठीक है। अब तुम लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितना दिमाग बढ़ चुका है अब। 1/1 माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dt dx। 5 सेकेंड्स। e टू दी पावर 6 माइनस एक्स, चलो 3 मिनट दिए, क्वेश्चन करके दिखाओ। 3 मिनट दे दिए तुम लोगों को, सॉल्व करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 1 मिनट फालतू दिए।
वेरी गुड अनुराग, ठीक है। ओके और लिखते जाओ जिसका इसका क्वेश्चन होता जाए, या हैंड रेज करते जाओ। ठीक है अनुराग, वेरी गुड। पर ट्राई करो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है करो। ठीक है वैभव, गुड। चलो जी, टाइम खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया सबने। अब मंजू एक्सप्लेन करो क्या किया क्वेश्चन में। अनम्यूट करो। सर इसको हमने e माइनस एक्स 1 माइनस e माइनस एक्स को लिया है। क्या किया बेटा, पुट कर दिया टी हाँ पूरे कोई। सर नहीं, e माइनस एक्स को किया तो हमने 1/ex भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर हाँ फिर सर वही डेरिवेटिव करके dx निकाला। पहले e टू दी पावर माइनस एक्स को लिखा 1/e⁻x। हाँ यस सर। फिर एलसीएम लिया। सर 1 माइनस e माइनस एक्स को पूरा थोड़ी ना हमने पुट किया है। अच्छा, सिर्फ e माइनस एक्स को टी पुट किया है। हाँ फिर उसे 1/e⁻x लिख दिया। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा वैभव आप एक्सप्लेन करो क्या किया। सर पहले सर ऊपर किया माइनस सर 1 माइनस e⁻x प्लस e⁻x न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर। ओके गुड, ठीक है ये भी। सर फर्स्ट स्टेप कट जाएगा, सेकंड स्टेप में आएगा e⁻x अपॉन 1/e⁻x सर, उसके बाद लिया 1/e⁻x को। ये भी ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ओके। अच्छा अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। इरेज कर रहा हूँ बेटा इससे। सबसे पहली बात ये हमने देखा क्वेश्चन बेटा कि अगर इस पूरे को आप टी पुट करते हो तो e टू दी पावर माइनस एक्स बचता है, जिसे कट करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं प्रथम, अब देखो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पहले रिड्यूसिबल टू सब्स्टिट्यूशन बनाना है। तो क्या किया, 1/1 माइनस इसे लिख दिया 1/e⁻x dx। ठीक है, फिर मैंने ले लिया एलसीएम, न्यूमरेटर में पहुंच गया e⁻x, डिनोमिनेटर में हो गया e⁻x - 1 dx। अब क्या किया बेटा, पुट e⁻x - 1 इज इक्वल टू t e⁻x dx dt, और आ गया dx इज इक्वल टू 1/e⁻x dt। e⁻x से e⁻x कट गया, 1/t dt, और इंटीग्रेशन आ गया log mod t प्लस c, और इसका आंसर आ गया log e⁻x - 1 प्लस c। ठीक है, वैभव ने भी ठीक किया। उसने क्या किया कि पहले यहाँ पे e⁻x को सब्ट्रैक्ट किया और e⁻x को ऐड किया, मतलब क्वेश्चन बना लिया और f'(x/f(x) बना लिया, फिर सेपरेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। वो भी बिल्कुल सही तरीका है और मैंने ये तरीका किया है। क्लियर, समझ गए। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन यही सेम हो बट क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ex आ गया, अब तो प्लस आ गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, 1/1 प्लस 1/e⁻x dx कर दो,
फिर एलसीएम ले लो, ऊपर पहुंच गया e टू दी पावर माइनस एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इसे t पुट करो, यही मिलेगा और सिंपलिफाई, ठीक है ना। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किससे बेटा, e टू दी पावर एक्स से, हाँ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वही एक ही बात है वो तो। इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया e टू दी पावर एक्स से इस वाले पोर्शन में यहाँ पर, तो ये e टू दी पावर एक्स, ये 1 हो गया, ऊपर e टू दी पावर एक्स आ गया, ये भी ठीक है ना, समझ गए आप सभी। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके रखनी है, इसमें टोटल अपने पास 38 क्वेश्चंस हैं और कई बार सब में समझना है आपको, कई बार ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ नहीं प्रॉब्लम बना लिया, कई बार ट्राई करना है। ये एक्सरसाइज अगर आप समझ गए तो आगे बिल्कुल इजी है, यही मेन है एक्सरसाइज कि भाई सोचना कैसे बदलेगा क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट के टाइमिंग है 6 to 7 और पूरा आपको एप्लीकेशन तैयार करना है डिलीटेड सिलेबस को छोड़ करके, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, क्लास एंड करने चल रहा हूँ, सभी अपना ध्यान रखो और सर एक सेकंड इसका एसएस लेना है। यस यस ले लीजिए। ठीक है, चलिए एंड करूं भाई, किसी और को तो कुछ नहीं पूछना। चलिए बाय बच्चों।